आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हम भय को स्वयं पर हावी होने देते हैं जो हमें दुखी करता है और यातना देता है। क्या मैं स्पष्ट रूप से ऊंची आवाज में ये कह सकती हूँ, आप साथ ही साथ भयभीत रहकर अपनी जीवन का आनंद नहीं ले सकते। आज मैं 7 सामान्य भयों के बारे में बात करूंगी। हम कुछ बहुत व्यवहारिक क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जहां हम भय को स्वयं पर हावी होने देते हैं, जो हमें दुखी करता है और हमें सताता है। क्या मैं स्पष्टता से और ऊंची आवाज से कह सकती हूँ, आप एक साथ अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते और भयभीत रह सकते। भय, एक यूहन्ना 4 में लिखा है, भय में सताव होता है, यह हमें सताता है। इसलिए ये कुछ भय है जो शायद आप में हो। मुझे ये पता नहीं कि आप में ये है या नहीं, आप उन्हें रखने के बारे में सोचे भी मत, पर कुछ बातें हैं जिनसे परमेश्वर ने मुझसे कुछ सालों तक निपटा और मेरी मदद की इन पर पार पाने के लिए, और उन्होंने मेरे जीवन में सचमुच बहुत आज़ादी लाई है। पहले जिसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वो है भय कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रही। और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ये भय होता है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे नाराज हैं, आधा समय वो प्रसन्न नहीं है। यदि मैं और बेहतर हूं तो शायद परमेश्वर और प्रसन्न हो। अब मैं एक तरह से पड़ी, क्योंकि मेरे पिता कभी कभी प्रसन्न नहीं होते थे, चाहे मैं कुछ भी कर जाऊं, और मैं उनको प्रसन्न करना चाहती थी, पर मैं हमेशा डरती थी कि मैं उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकती। तो परमेश्वर के संबंध में इसे ढालना बहुत आसान है, पर मेरे ख्याल से आप कभी बचपन में दुर्व्यवहार का शिकार नहीं हुए। आपका शानदार वर्तमान हो सकता है, पर आप में ये भय हो सकता है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। चलो देखें कि यहाँ कोई इससे सहमत है। देखिए, कई बार आप इतने मासूम लगते हैं कि मुझे पता नहीं चलता कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं, और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसे हों। हमें पवित्र आत्मा इसलिए नहीं पाया कि एक बार हम फिर भय की दास्तां में पड़ जाएं। रोमियो 8:15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भय भी, तो परंतु लेकालकपन की आत्मा मिली है। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? उन्होंने मुझे चुना है, उनके आपको चुनने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर तुमको चुना है, और वे जानते थे कि हर गलत बात जो तुम करोगे, ये बेहतर खबर है उसके जैसा तुम व्यवहार कर रहे हो। देखिए, लेपालकपन एक बहुत ही सामर्थी बात है। मेरा मतलब है कुछ लोग हैं जो गोद लिए गए हैं और उनके लिए समस्या बनी है, क्योंकि वो केवल उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने किसी कारण बस उन्हें नहीं रखा। पर मेरा मतलब, यदि आप लेपालकपन की ओर ध्यान से देखें, ये बहुत ही शानदार है, क्योंकि कोई आया और उसके पास कोई बच्चा नहीं था, वो आपको गोद लेना चाहता है। उन्होंने आपको चुना, उन्होंने आपको उठाया, और ये बहुत ही शानदार है। हमें किसी बात का दूसरा पक्ष देखना चाहिए, और जो हमारे जीवन में चल रहा है हमेशा उसका बुरा पक्ष नहीं। पर यूहन्ना 6:28 और 29 ने मेरी बहुत मदद की जब मैं इससे गुजर रही थी, क्योंकि जब आप भयभीत हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। हो सकता है स्वयं को बहुत ज्यादा थका लें हर बात को करने के लिए, अपने आप की इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आप हर काम को अत्यधिक करें ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। पर दिलचस्प बात यह है कि जब हम अपने ही काम से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, चाहे आप कुछ भी करें, आप फिर भी डरते हैं कि वो प्रसन्न नहीं है। तो लगता है कि केवल हम ही ऐसे लोग नहीं हैं जिसे ये समस्या ये बाइबल के युग से चली आ रही है। फिर उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? और भाई यही प्रश्न है जो हम हर समय पूछते हैं, है ना? क्या आप चाहते हैं कि मैं करूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हम क्या करें उसे करने को जिसकी परमेश्वर को जरूरत है? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? और यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने ये कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हाँ यीशु, और क्या? नहीं, ये कि तुम उस पर विश्वास करो जिसको उन्होंने भेजा है, कि तुम उस पर भरोसा करो, उस पर निर्भर रहो और उसके इस संदेशवाहक पर विश्वास रखो। पता है, कई बार ये
इस तरह का जीवन होता है कि मैं बता सकती हूँ कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान की ओर से इतना धोखा दिया जा रहा है, वो अपने झूठ फैला रहा है और लोगों को दुखी बना रहा है। और मैं जानती हूँ तुरंत आप ये सोचेंगे, खैर हाँ, पर मेरा मतलब है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अच्छा बनूं, वो चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं, वो चाहते हैं कि मैं ब्ला ब्ला ब्ला। पर आपको कुछ मिनट के लिए उसे एक तरफ रख देना पड़ेगा और वहां होगी एक बुनियाद। और देखिए, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं इस महान मसीह जीवन को निर्मित करने के लिए और उसकी बुनियाद अच्छी नहीं। और आप जानते हैं कि क्या होता है जब आप एक ऐसी बुनियाद पर इमारत खड़ी करते हैं जो अच्छी नहीं, तो आप पर मुसीबत 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 होगी, जो जब भी आप मुड़ेंगे तो ये प्रकट होगी। यहाँ दरार है, वहाँ दरार है और हर चीज़ बस गड़बड़ी में है। और बहुत बार हम सोचते हैं, खैर हम इन बुनियादी बातों के बारे में सुनना नहीं चाहते, हम गहरी बातों के बारे में सुनना चाहते हैं। खैर आप जानते क्या, यदि आपकी बुनियाद ठोस ना हो तो फिर आपको रुकने की ज़रूरत है इस संदेश पर कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, जब तक कि आपको ये समझ नहीं आ जाता, कि आप में इतना मजबूत नहीं हो जाता कि नर्क में ऐसा कोई शैतान ना हो और कोई समस्या इसे आपसे छीन ना ले। और हर समय मैं कह सकती हूँ सिर्फ इसलिए कि आपने अपने बाइबल में हाईलाइट किया है, इसका ये मतलब नहीं कि इसे जानते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कब आप ये जान लेते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे आप ये बता सकते हैं जब आप परमेश्वर से सुधार पाते हैं बिना दंडित महसूस किए। आप जब वास्तव में उसका आभार माने, जब परमेश्वर आपको दिखाए कोई ऐसी बात जो आपने सही नहीं की और बार बार आप पछतावा न महसूस करें। अब परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न है। वे प्रसन्न है कि आप आज रात आए, वो प्रसन्न है कि आपने एक शुक्रवार की रात निकाली, वे प्रसन्न है कि आपने कुछ काम छोड़े यहाँ आने के लिए। आज रात परमेश्वर आप पर मुस्कुरा रहे हैं, वो क्रोधित नहीं है और उन बातों की सूची नहीं निकाल रहे हैं जो आपने गलतियां की हैं। परमेश्वर शुरुआत से ही अंत देख लेते हैं और वे जानते हैं कि आप उनके मन में क्या है और अपने जीवन के हर दिन क्या बन रहे हैं। और वो कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान ले कि केवल मैं ही परमेश्वर के साथ तुम्हारी धार्मिकता हूँ। आपके कामों का कोई भी मात्रा हमें परमेश्वर के साथ धार्मिकता नहीं दिला सकती। मैं प्रार्थना कर सकती हूँ तब तक जब तक कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। और इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होंगे यदि मैं पूरी तरह इस पर विश्वास करूँ कि यीशु वो हैं जो वो कहते हैं और जो उन्होंने किया और जो उन्होंने कहा वो किया, और मैं अपना जीवन उस पर लगा देती हूँ। और देखो, मैं बहुत अरसा पहले ये फैसला कर चुकी हूँ कि मैं पूरी तरह इसमें होंगी। मैं इस पूरी पुस्तक पर विश्वास करूंगी, वरना बेहतर होगा कि उसे फेंक दूं। हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनका एक पांव संसार में होता है और दूसरा परमेश्वर के राज्य में, और वो रविवार को मसीह बनना चाहते हैं और बाकी के सप्ताह पापी। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कि यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आप नहीं जानते कि आप मसीह में क्या हैं। क्योंकि क्या होता है जब आपको ये प्रकाश प्राप्त होता है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है, आप ना केवल उनसे प्रेम करते हैं, आप उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और यहाँ ही वो अंतर है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रभु से कहा, मैंने कहा मैं आपसे प्रेम करती हूँ, पर अंदर कुछ और भी गहरा चल रहा है जो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मैं आपके प्रेम में पड़ गई हूँ, आप ही वो हैं, आप मेरा जीवन है। मुझे वो बहुत पसंद है जो पौलुस ने कहा, तुम में मैं जीता हूँ और चलता हूँ और मेरा जीवन है। मुझे ऐसा कोई काम करने की दिलचस्पी नहीं यदि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रथम नहीं। और वो आता है ये जानने से कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, और किसी बात से नहीं, पर ये जानने से कि वो कितने भले हैं और उन्होंने आपके लिए क्या किया है। तो यही बुनियाद होनी चाहिए। हम धर्मी नहीं ठहराए गए, परमेश्वर के साथ धार्मिकता में नहीं आए अपने कर्मों द्वारा, पर उनके कार्यों द्वारा। पर देखिए, इसमें मुझे लगे आज मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मुझे इसे समझने में 25 साल लगे, सचमुच पूरी तरह विश्वास करने में। और मैं समझ सकती हूँ कि आप में से कुछ के मन में इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया चल रही है। ये ऐसा है, खैर हाँ जॉयस, तुम्हें नहीं मालूम जो बातें मैं करता हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना गड़बड़ हूँ। खैर मैं आपको कुछ बता दूँ, यदि आप 20 सालों में मसीह रहे हों और आप बदल नहीं रहे, तो ये इसलिए कि आप में उस प्रकाश का अभाव है जिसकी इस समय हम बात कर रहे हैं।
क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि कितने लोगों में परमेश्वर के प्रति एक खास प्रकार का प्रेम होता है और वो एक धार्मिक कब्रिस्तान में जाते हैं हर सप्ताह और वो 5 नियमों के बारे में सुनते हैं जिनका उनको पालन करने की जरूरत है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, और वो बाहर जाते हैं और वो बस परमेश्वर से हार मान लेते हैं। शुरुआत में भी परमेश्वर उनके पास नहीं थे, उनके पास एक धर्म था। यीशु हमारे लिए इसलिए नहीं मरे कि हमें एक धर्म मिले, वो इसलिए मरे कि हम उनसे एक बहुत ही अंतर करीबी रिश्ता कायम कर सके। हम बात कर रहे हैं बेस्ट फ्रेंड होने की, जो कभी आपको नहीं छोड़ता। इसलिए धर्मी विश्वास, अब ये समझ लें, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर परवाह नहीं करते हमारे व्यवहार के बारे में। बाइबल में ऐसी बातें भरी हैं कि क्या करना है, पर आप गाड़ी को घोड़े के आगे नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहली बात यह है, बुनियाद होनी चाहिए यीशु और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता। उनके जरिए जब आपको यह मिल जाता है तो धर्मी विश्वास उत्पन्न करने लगता है। धर्मी व्यवहार धर्मी रिश्ता उत्पन्न नहीं करता, ये कभी नहीं करेगा, पर धर्मी रिश्ता धर्मी व्यवहार उत्पन्न करेगा। चलो इस पर फिर से गौर करते। सही व्यवहार कभी भी परमेश्वर के साथ धर्मी रिश्ता उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि हम अपने कर्मों द्वारा परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं ठहराए गए। धार्मिकता केवल विश्वास द्वारा आती है। मार्टिन लूथर कलीसिया के लिए वो रिश्ता लाए, विश्वास और कर्म नहीं, जिनके द्वारा हम कर्मी धार्मिकता पा सकते हैं। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर के आगे खड़े होना इस तरह की जैसे आपने कभी कोई पाप नहीं किया। यही मतलब होता है धर्मी ठहराए जाने का, परमेश्वर के आगे खड़े होना। बाइबल में लिखा है कि जब आप अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं, वो उन्हें इतना दूर कर देते हैं जिससे पूर्व से पश्चिम हो, और ये समझ ले कि वो उसे और याद नहीं रखते। माय गुडनेस, अब वो उसे और याद नहीं रखते। तो आप परमेश्वर से हर दिन बात करना बंद क्यों नहीं करते उन बातों के बारे में जो आपने 20 साल पहले की, जिनसे उन्होंने पहले ही छुटकारा दिला दिया है और वो उसे याद भी नहीं रखते। चलिए भी, मैं इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती। व्यवहार में सुधार कभी भी परमेश्वर के आगे धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या हमने कभी वो बच्चों की गेम देखी है जिसका नाम है वैक-अ-मॉल? मेरे पास उनमें से एक है, पर मैं उसे यहाँ नहीं लाई। ये एक बढ़िया उदाहरण है उसके लिए कि जब तक कि आप अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि उसके द्वारा परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे। ये गेम एक बोर्ड की तरह है और इसमें ये छोटे छोटे सिर हैं जो उभरते हैं और आप एक पर मारते हैं नीचा करने को और कोई एक कहीं और उभर आता है। खैर, यही होता है जब हम व्यवहार के सुधार के बीच होते हैं, ये सोचते हुए कि परमेश्वर हमें स्वीकार करेंगे और हमसे प्रेम करेंगे। वो पहले से ही आपसे प्रेम करते हैं, तो तब से आपसे प्रेम करते हैं। जब आप धरती पर आए ही नहीं थे, वो करेंगे परमेश्वर कभी भी। अब ये अलग बात है जब लोग खामोश हो जाते हैं। जब मैं ये कहती हूँ परमेश्वर आपको कभी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे जितना प्रेम वो आपसे इसी क्षण कर रहे हैं, इसी पल कर रहे हैं, इसी वक्त कर रहे हैं। भैया ऐसा है जैसे आप पूरी बोतल नर्व पिल्स खा लें और आप कहते हैं वाओ, और फिर इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम और बेहतर करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर का प्रेम खरीदने के लिए बेहतर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि परमेश्वर बिकाऊ नहीं है। पर फिर हम बेहतर करना चाहते हैं तो हम हमेशा अपने शरीर के साथ ये खेल वैक-अ-मॉल खेलते रहते हैं। आप स्वयं शायद अनुशासित करें और एक बात बाहर निकाल दें, पर यह कहीं और उभर आती है एक अलग रूप में, अलग तरीके से। आमीन। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे अंदर भी कुछ मोल बाकी रह गए हैं, पर आप जानते हैं कि अब आप सोचेंगे कि ये पागलपन है, पर मैं नहीं सोचती। मैं उनके बारे में चिंता नहीं करती, मैं अपनी समस्याओं के बारे में फोकस नहीं कर रही, मैं यीशु पर फोकस कर रही हूँ और वो मेरी समस्याओं की देखभाल कर रहे हैं। परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं। यदि आप उनसे प्रेम करें तो यही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
और यदि आप बदलना चाहते हैं तो वो ये देखते हैं। और यदि आप प्रार्थना करते रहें और अध्ययन करते रहें और थोड़ा थोड़ा करके बदलेंगे महिमा दर महिमा, ये एक ही बार में नहीं हो जाएगा और आपको स्वयं से सब्र रखने की जरूरत होगी और सीखना होगा स्वयं का आनंद लेना जब आप इस यात्रा पर हों। मैं एक तरह से स्वयं को पसंद करती हूँ। मैंने बहुत साल स्वयं से नफरत की और मैं अब स्वयं का आनंद ले रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर मेरा आनंद ले रहे हैं। ओके सुनिए, यीशु हमारी धार्मिकता है, हमारे भले काम नहीं। आपको ये बस दिखाने के लिए नहीं, मैं इसे मनगढ़ंत नहीं कह रही। गलतियाँ 2:16, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, क्योंकि हम कभी भी धर्मी नहीं ठहराए जा सकते उन विधि विधानों का पालन करने से जो मूसा ने दिया, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा, ना ही वो धर्मी घोषित होगा और परमेश्वर के साथ धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। अब देखिए, अब शायद आप सोचें तो अच्छे बने रहने का क्या फायदा। खैर देखिए, तुमने ये पूरी बात गड़बड़ कर दी, मुझे दोबारा से ये कहना पड़ेगा। अच्छी बने रहने का क्या फायदा? फायदा ये है, यदि आप रिश्ते वाले भाग में आए तो कोई भी आपको अच्छा बनने से रोक नहीं सकता। आप स्वयं ही गिरते जाएंगे अच्छा बनने की कोशिश में, सुधरने की कोशिश में और परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश में। और कुछ करने की कोशिश की बजाय कुछ वो करिए जो वो चाहते हैं कि आप करें, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं और अब आप वो करते हैं जो आपको करना चाहिए क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि आप स्वयं उनका प्रेम पाना चाहें। आप नहीं जानते कि इससे पहले मेरा मतलब क्या था। अंत में मुझे ये समझ आया कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे साथ वो दुर्व्यवहार क्यों हुआ। ओह माय गॉश, मुझे इतना लंबा अरसा लग गया असल में ये समझने को कि मैं उस मुकाम पर आ सकूं जहां मैं इस पर पूरी तरह विश्वास करूं। अब ये मेरे जीवन में ये ऐसा रिश्ता है और फिर मैंने कोशिश की इसे आपको देने की। मैं इसे एक जुनून के साथ करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि उन लोगों पर क्या बीतती है जिन्हें इसकी समझ नहीं। धन्यवाद। अब हम कुछ और बातें जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक वचन आपको बताना चाहती हूँ जिससे आप कुछ समझ सके परमेश्वर के बारे में। धन्यवाद। अब मत्ती 3:17, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, यहाँ लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक और अनुवाद में लिखा है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। और आप शायद कहें खैर हाँ वो यीशु थे। खैर हाँ, पर तुम उनमें हो। चलो भी आप उनमें हैं। अब जानते हैं क्या, यदि मैं $1 का नोट डालूं इस बाइबल में और मैं इसे जला दूं तो डॉलर का नोट उसी तरह जलेगा जैसे बाइबल जलेगी। जब आप मसीह में होते, हर बात जो उनके साथ हुई वो आपके साथ हुई। आप मर गए जब वो मरे, आप जी उठे जब वो जी उठे। आप मसीह में हैं। इसलिए आप भी अति प्रिय हैं। ओह चलिए भी जॉयस, ये कुछ ज्यादा हो गया। खैर ठीक है, तो चलो एक छोटा सा सफर करते हैं। दानियल अध्याय 9:23, और ये मसीह से पहले था। ये वो व्यक्ति है जो मसीह की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी प्रार्थना की शुरुआत में ये परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ दूत था। अपनी प्रार्थना की शुरुआत में जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। यहाँ कहे मैं अति प्रिय हूं। आपका धार्मिक शरीर में अजीब सी सिरहन उठी होगी। मैं अति प्रिय हूं। वाव। और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह अध्याय 10:11 में, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। और अध्याय 10:19, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, चलो भी। यहाँ यह है, अति प्रिय मत डर, तुम्हें भय में जीने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हें ढांप रखता हूं।
मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हर बात भलाई ही उत्पन्न करेगी। स्थिर खड़े रहो, परमेश्वर का उद्धार देख लो जो आज तेरे लिए कार्य करेगा। यूहन्ना ने स्वयं का हवाला दिया। यूहन्ना, चेला यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की पुस्तक लिखी। और यूहन्ना की पुस्तक में वो स्वयं का हवाला बार बार अति प्रिय के रूप में देता है। अति प्रिय यूहन्ना, मैं वो चेला हूं जिसे यीशु ने प्रेम किया। अब पता है, हर कोई से ईर्ष्या करता है और वो मुझे थोड़ा नाराज करता है। और उस दिन मैं ये सोच रही थी इससे पहले कि मैं इसे आप तक लाऊं, वो कैसा व्यक्ति होगा जो खड़ा रहे और बस कहे, मैं वो हूं जिसे यीशु प्रेम करते हैं। मैं अति प्रिय हूं। और आप जानते हैं क्या, मुझे मेरा जवाब मिल गया। आप जानते हैं ऐसा कौन करता है? कोई जो आत्मविश्वास से भरा हो और निडर हो। और देखिए, जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, फिर आप भय में नहीं जी सकते, क्योंकि ये आपको एक आत्मविश्वास देता है, एक निडरता और सुरक्षा जिसके बारे में शैतान नहीं जानता कि वो क्या करे। चलिए भी जब आप जानते हैं कि आपसे प्रेम किया जा रहा है, आप बाहर निकल सकते हैं और महान बातें करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप गलती करने के भय में नहीं जीते। ये एक तरह का और भय है। मेरे लिए तो चमत्कार ही चाहिए इन सभी बातों पर रोशनी डालने के लिए। दाऊद, भजन करता दाऊद, उसके नाम का ही मतलब है अति प्रिय। मैं परमेश्वर का अति प्रिय हूं। मैंने हत्या और व्यभिचार किया है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। हमें और अधिक प्रकाश चाहिए ये जानने के लिए कि इसके क्या मायने। मसीह में एक नई सृष्टि होने के पुरानी बातें बीत गईं और सब बातें बिल्कुल नई हो गईं। पुरानी बातें बीत गईं। परमेश्वर हमारे सारे पाप क्षमा करते हैं और वो उन्हें भुला देते हैं और उन्हें इतना दूर कर देते हैं पूरब से पश्चिम। ओ, आज हम धार्मिक दुष्ट आत्माओं को मार रहे हैं, पर हम सब जानते हैं कि हम सब में उसका थोड़ा बहुत अंश है। यहाँ एक व्यक्ति है आज जिसने देव को सिखाया और उसने बिताए क्या जेल में 6 साल। उसे जेल में उद्धार मिला हमारे टीवी प्रोग्राम देखते हुए। पता है, आज रात वो यहाँ है। और सुने, वो आज रात यहाँ है और परमेश्वर उससे भी इतना प्रेम करते जैसे इस कमरे में किसी और से। और दरअसल हो सकता है, पता है, वो थोड़ा और ज्यादा एक्साइटेड है अपने लिए हम बाकी लोगों के मुकाबले, क्योंकि आप जानते क्या हुआ था जब एक भेड़ खो गई और वापस आई। और जब वो उड़ाऊ पुत्र गए और वापस आए, परमेश्वर पिता उसके लिए दावत करना चाहते थे। बड़ा भाई, वो धार्मिक भाई, उसने कहा, मैं दावत में नहीं आ रहा। खैर, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? चाहे आप दावत में जाएं या नहीं, परमेश्वर फिर भी दावत करेंगे। और मैंने फैसला किया है कि मैं जा रही हूँ। मैं उस दावत में जा रही हूँ जो परमेश्वर दे रहे हैं। आमीन। इसलिए ब्रदर, आप जहां कहीं भी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप स्वीकार हैं पूरी तरह संपूर्णता से स्वीकार हैं। आपको कभी भी शर्म से सर झुकाना नहीं होगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ महान कार्य करने वाले हैं। आमीन। दरअसल आप कहाँ हैं? आप क्या इस फ्लोर पर हैं? क्या आप नीचे हैं? खड़े हो जाइए, हाथ हिलाइए, कुछ चिल्लाइए। यहाँ आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। देखिए, हम आपकी गलती का जश्न मनाने वाले हैं। मैंने कहा, हम आपकी गलती का जश्न मनाने वाले हैं। देव, तुम यहाँ क्यों नहीं आते और इस पर अपने हाथ रखते? मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। हे पिता, इस भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस नया जीवन शुरू करने की तैयारी में, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप
इसके लिए दरवाजे खोल दे, और ये कि उसे हमेशा अच्छी नौकरी मिलेगी, और ये कि लोग इसके अतीत को भूल जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपना जीवन दोषी महसूस करते हुए ना बिताएं, और ये कि आप उसका इस्तेमाल दूसरे लोगों की सहायता के लिए ही करेंगे जो अभी भी उस अवस्था में हैं जहाँ से ये आए हैं। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उसके आशीष देने की प्रार्थना करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मैं अक्सर कहती हूँ कि यदि भय आपके दरवाजे पर आकर खटखटाए तो उसका जवाब दीजिए जवाब के साथ। पता है, हमारा विश्वास को आधारित होना चाहिए परमेश्वर के वचन पर, उस पर नहीं जैसा हम महसूस करते हैं। हमें भय में जीने की ज़रूरत नहीं, हालांकि भय हमारे साथ आता है, हमें उसके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। यदि आपको भय है, परेशानी है, और यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भय आपको जीवन में पीछे रख रहा है, या यदि आप ये विश्वास कर रहे हैं, पता है, भय किसी तरह आपको यातना दे रहा है, आपको उस तरह जीने की ज़रूरत नहीं। यीशु आए हमें आज़ाद कराने। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।